मुझसे एक ही बात पूछते हैं, विवाह में विघ्न का नाश। मैम 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, मेरी शादी नहीं हो रही। तो मुझे ना ज्योतिष शास्त्र के अंदर जितने भी ऐसे उपाय दिखाई दिए जिससे ना करने से बस तुरंत रिजल्ट आ जाए और हम वो उपाय करें और हम तुरंत हमारी शादी हो जाए, तो मैं आपके लिए आज कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे दोनों के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात, कर्मों पर विश्वास करना है। शादी ना होने के बहुत से कारण होते हैं। पहले तो हम ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो भी हमारी शादी नहीं होती, फिर हम पढ़ लिख कर बहुत एटीट्यूड में आ जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्तों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक शादी ना होने का रीजन ये होता है, एक शादी ना होने का रीजन पितृदोष होता है, एक शादी ना होने का रीजन वास्तु दोष होता है, एक हमारी शादी को किसी ने बांध रखा हो, ये भी एक रीजन होता है। तो फिर आखिर इन सबसे छुटकारा मिले कैसे? दिल में यही बात आती है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ साधारण से दिखने वाले उपाय, लेकिन बड़े ही जादू और मैजिकल उपाय जो आपकी जिंदगी के अंदर जीवन में परिवर्तन जबरदस्त लाएंगे। विवाह योग्य लोग जो है वो शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो हर गुरुवार वाले दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर डाल लें और चुटकी डालकर ही स्नान करें। और इसके बाद आप एक बात समझ लीजिए, अपने खाने के अंदर केसर का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, इससे भी आपका विवाह जल्दी होगा। पीले वस्त्र ज्यादा धारण करें। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने शरीर में कुछ ना कुछ पीला रखना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करना संभव ना हो सके तो पीली चूड़ियां, पीली बिंदी जरूर लगाएं। वृद्धों का सम्मान करें। घर के अंदर जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा भी करें, उनका आशीर्वाद भी लें, उनका अपमान बिल्कुल ना करें, इससे भी आपका विवाह जल्दी होता है। गाय को हर रोज रोटी दें। एक पेड़ा बना लें, उसमें थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल, थोड़ा सा केसर और अपना अंगूठा लगाकर गाय को हर रोज खिलाना शुरू कर दें, इससे आपका विवाह जल्दी होगा, उसके आपको लाजवाब रिजल्ट मिलेंगे। आपको लगातार माँ गौरा को सिंदूर अर्पण करना चाहिए, ऑरेंज वाला, इससे भी आपका विवाह जल्दी होता है। गुड़ चने की दाल आपको गाय को हर बृहस्पतिवार खिलानी चाहिए, इससे भी आपका विवाह जल्दी होता है। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए आप एक प्रयोग करें कि आप शुक्ल पक्ष वाले दिन, किसी भी गुरुवार वाले दिन इस प्रयोग को करें। शाम के टाइम पर 5 तरह की मिठाई, उसमें 5 इलायची और 5 रुपए के 1 रुपए के सिक्के रखकर आप पीपल के पेड़ पर शुद्ध घी का दिया जलाकर रखकर आना शुरू कर दीजिए। जितना भी बड़ा पितृ दोष क्यों ना हो, आपके पितृ आपके विवाह के लिए रास्ते खोल देंगे। केले के वृक्ष की पूजा करनी है। गुरुवार वाले दिन 108 बार केले के पेड़ के नीचे आपको कमल गट्टे की माला पर नारायण नारायण का जाप करना है और हल्दी का पानी अर्पण करना है। सूखे नारियल का आपको एक उपाय करना है। सोमवार को दोपहर 12 बजे के बाद आपको पानी नहीं पीना। जिनका विवाह 40-45 साल की उम्र में नहीं हो रहा वो ये उपाय करें। नॉर्मल लोग उपाय को ना करें क्योंकि आपकी वैसे ही शादी हो जाएगी, उपाय थोड़ा मुश्किल है। दोपहर 12 बजे से पहले जो खाना पीना है खा पी लो। दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना, पानी का एक घुट भी नहीं पीना। एक सूखा गोला लेना है, उसके अंदर आपको आटा, काले तिल, थोड़े से बादाम, 11 रुपए और 1-1 रुपए का सिक्का डाल दीजिएगा और उस सूखे गोले के अंदर बिल्कुल उसे काटना नहीं है, आपको बहुत बड़ा सा गड्ढा छेद करना है, कम से कम इतना बड़ा छेद। और आपको आटे को भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर, उसमें सफेद तिल मिलाकर, उसमें काले तिल मिलाकर और उसको गर्म करके उस छेद से धीरे धीरे भरना शुरू करिए और इतना बड़ा छेद कर लीजिए कि उसके अंदर 1-1 रुपए के 11 सिक्के आ जाएं। और फिर रात्रि 12 बजे ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी विवाह नहीं हो रहा, 40-45, 50, 55, 60 साल की उम्र में, वो पीपल के पेड़ के नीचे जाके गड्ढा खोदकर इस नारियल को रख कर आए। रात्रि 12 बजे तक पानी नहीं पीना, ये याद रखिएगा, दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। इस दिन अगर आप प्याज का भी सेवन ना करें तो बहुत अच्छा है। ऐसा आपको सोमवार वाले दिन करना है। सोमवार वाले दिन दोपहर को 12 बजे आपको पानी नहीं पीना। 12 बजे से पहले जो मर्जी खाइए पीजिए। मंगलवार रात्रि, जैसे सोमवार की रात 12 बजेंगे मंगलवार हो जाएगा, उस दिन जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दबा कर आना है और इस पर मिट्टी भरकर छोड़कर आना है। ऐसा 5 सोमवार की दोपहर से लेकर मंगलवार की रात्रि 12 बजे तक करना है। 5 मंगलवार आपका विवाह अगर किसी ने भी बांध रखा है तो निश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। उपाय थोड़ा सा मुश्किल है पर इसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। मांगलिक योग अगर आपको बनाना है और आपकी कुंडली में मांगलिक योग नहीं बन रहा तो आप मंगलवार वाले दिन चंडिका स्रोत का पाठ जरूर करें। इसके सिवा आप सुंदरकांड का पाठ करें, विवाह के रास्ते जल्दी खुलेंगे। 1 लोटा जल लें,
उसके अंदर पानी भरें, उसमें 7 छुआरे डालें और तकिए के नीचे रखकर सो जाएं किसी भी दिन, और सुबह उठकर इसको जल प्रवाह कर दें। ऐसा आप लगातार 11 दिन करें, मंगलवार से शुरू करके सोमवार से शुरू कर तो भी आप देखेंगे कि आपका विवाह शीघ्र हो रहा है और इसके रिजल्ट्स आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं। माता पिता को खुश रखिए। जो सुहागन महिलाएं हैं उनसे मेहंदी लगाने के पैसे लीजिए और माँ गौरा की सेवा कीजिए और सुहागन महिलाओं की इज्जत भी कीजिए, उनसे चिड़िए मत। और यही मैं लड़कों को कहूंगी, जो शादीशुदा भैया हैं आपके, उनके साथ बैठिए, उनका जूता खाइए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपका विवाह जल्द हो रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल।